बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है पहले, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। आपने फैक्टर्स बनाने हैं, कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। कॉमन फैक्टर्स देखें, पहला पार्ट है 6x + 12। अब इसमें से क्वेश्चन में बोला गया कि आपने कॉमन फैक्टर निकालने जो दोनों के अंदर मौजूद हो। ठीक है, यहाँ पर 6x में भी ऐसा कोई नंबर हो और 12 में भी कोई ऐसा नंबर जो दोनों में मौजूद हो। तो वो दोनों में एक नंबर है 6। देखें, 6 के टेबल में 6 भी है और 6 के टेबल में 12 भी है। तो मैंने 6 बाहर कॉमन निकाल लिया। अब देखें कि बाकी क्या बच गया। इस साइड पर सिर्फ x बचा है और इस साइड पर 2 बचा है। ऐसे नहीं करेंगे कि 12 में से 6 बाहर निकाल लिए तो 6 अंदर रह गए, नहीं। आपने ये देखें 6 और ये ब्रैकेट लगी हुई है ना, इसके दरमियान कोई साइन नहीं है। इसका मतलब 6 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है। जब 6 को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6x, फिर 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। देखें, ये आपके पास दो टर्म्स है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 5 कॉमन है और दूसरा y कॉमन है। अब अंदर देखें, इसके पास क्या बचा है। 5 3 ज़ा 15 और एक y कॉमन है। 2 y थे ना, एक y ये आ गया। और 5 4 ज़ा 20, ये y एक था, ये कॉमन आ गया। ओके, ये आपके पास आंसर है। आगे है बच्चों, ये दो टर्म्स हैं। अब इसमें से मैंने क्या किया, मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया है। 3 के टेबल पे मैंने चेक किया, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और दोनों के पास एक x भी मौजूद है, वो भी कॉमन ले लिया। अब गौर करें, जब ब्रैकेट से बाहर माइनस आ जाती है ना तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। चलें, 3 4 ज़ा 12, 2x है, एक x बाहर निकालना है तो एक x अंदर। अगेन ये माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। 3 1 ज़ा 3 और x भी कॉमन है तो जैसे यही आ जाएगा, यानी 3x 1 ज़ा 3x। तो ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। उसमें देखें, आपके पास 4 दोनों टर्म्स में है, a है और b है। तो यहाँ पर क्या बच गया, जस्ट a प्लस 4 2 ज़ा 8 और b। तो ये आपका क्या है, आंसर है। ओके बच्चों, आगे बच्चों है 5 पार्ट। इसमें 3 टर्म्स आ गई, तीनों के अंदर कॉमन देखना है। ऐसे नहीं कि आप 2 के अंदर देख लो तो चलो ठीक है जी, लेट्स सपोज इधर 3 है तो इधर भी 3 होता तो आप कॉमन निकाल लेते, नहीं। अब 3 टर्म्स है तो तीनों के अंदर देखना है हमने कि कॉमन कोई चीज़ है। देखें, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो x कॉमन ले लिया। अब बाकी जो टर्म्स बच गई हैं वो लिखते हैं। यहाँ पर y बच गया, यहाँ पर 3x बच गया क्योंकि 2x थे ना, एक x बाहर कॉमन निकाल लिए, और यहाँ पर 2 बच गया। तो ये आपका आंसर है। आगे बच्चों 6 पार्ट है। देखें, इन तीनों में से कॉमन देखना है। एक तो 3 कॉमन है क्योंकि 3 के टेबल पे 9 भी है, 15 भी है। साथ में इधर a है, a है, a है, a भी कॉमन, ये b b b b भी कॉमन। तो इधर क्या बच गया, आपके पास एक a बच गया। माइनस 3 3 ज़ा 9, बताया था ना मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 2 b हैं तो एक b आएगा अंदर। 3 5 ज़ा 15, a भी ऑलरेडी कॉमन है तो ये आपका आंसर है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। बेसिकली ये जस्ट वो हमारी प्रैक्टिस करवा रहा है। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कॉमन देखते हैं कि कोई नंबर वगैरह कोई टर्म में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन 1 में हमने जस्ट प्रैक्टिस की है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट्स पिक्टोरली। आपने फैक्टराइज भी करना है और उसको पिक्चर की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट भी कर लेना है। ठीक है, उसकी पिक्चर भी आपने रिप्रेजेंट करनी है। अगेन देखें, ये 5x + 15 है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें x हो गया और 5 3 ज़ा 15, अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया। अब एक तो ये सिंपल मेथड देखें, एक ये 5 आया और x + 3। तो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाई है, सही है। एक साइड पे 5 लिख दिया, दूसरी साइड पे x + 3। इन दोनों की जगह भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी तरीका ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में जो सा है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल्स की फॉर्म दी गई हैं, उस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको थोड़ी सी थ्योरी करनी पड़ेगी। आप ये याद रखें कि जब भी स्क्वायर होगा ना, लेट्स सपोज इधर तो स्क्वायर नहीं है ना, एक्स है, आगे क्वेश्चंस में स्क्वायर आएगा।
जब भी स्क्वायर आएगा तो उसको जो है ना हम लोग स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करवाया करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये x लिख दूंगा, इधर x लिख दूंगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और जब भी आपके पास लीनियर नंबर आया करेगा, जैसे कि ये लीनियर है, x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 है, तो उसको आप करवाया करेंगे रेक्ट एंगल से, एक रेक्टेंगल बार से रिप्रेजेंट करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि स्क्वायर को स्क्वायर से करवाएंगे और लीनियर जो नंबर हुआ करेगा उसको हम करवाया करेंगे ये बार से, रेक्ट एंगुलर। तो देखें ज़रा बुक वाला जो मेथड फॉलो किया है, आपके पास ये आंसर आया ना 5 × x + 3। अब मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरे पास तो ये लीनियर है, स्क्वायर तो नहीं मैं बना सकता, मैंने क्या किया जी, इसकी सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल बना दी। सही है, मैंने यहाँ पर क्या किया जी, 5 लिख लिया, यहाँ पर x, लेकिन x के साथ मेरे पास 3 भी था, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक 3 लिख दिया। आप मैंने एक और, मैं रेक्टेंगल भी बना सकता था एक और। ठीक है, अब देखिए मैंने ना इसको रिप्रेजेंट करवाना है जो बुक ने मेथड बताया है। बुक वाले ने हमें क्या बताया था कि आपने स्क्वायर को स्क्वायर से आपने रिप्रेजेंट करवाना है और जो लीनियर होगी उसको रेक्टेंगल से। तो ये देखें, ये मेरे पास था ना क्वेश्चन और ये आंसर है इसका। अब मैंने क्या किया है, इस 5 को मैंने एक रेक्टेंगल बना के उससे यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, और साथ में मेरे पास एक x भी पड़ा है, देखें ना ये 5x है, तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया। तो जब 5 और x को मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x बन जाएगा ना। सही है, और साथ में 3 ऐड भी करवाना था, तो ये देखें ये 3 लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, दोनों को प्लस करवाएंगे x + 3। ठीक है, और आप मल्टीप्लाई करें, 5 3 = 15। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जस्ट ये भी लिख देंगे ना 5 और ये x और ये 3, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और लाजमी भी नहीं है कि आपने इतनी बड़ी रेक्टेंगल ही बनानी है, आप छोटी सी रेक्टेंगल बना लें। सही है, ये तो 15 थोड़ा सा ज़्यादा था ना, तो मैंने कहा चलो शो हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन लाजमी नहीं है, आप इसको थोड़ा सा भी शो करवा सकते हैं। हमने क्या स्केल लेके इसको रिप्रेजेंट करवाना है, हमने बगैर स्केल के ही रिप्रेजेंट करवा देना है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप 15 सेंटीमीटर ही लोगे, इसको भी 15 लोगे, तो एक अंदाजे से आप इधर लाइन लगा दें, उसको 15 रिप्रेजेंट करवा दें। तो ये बच्चों आपका पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, आगे है सेकंड पार्ट इसका। अच्छा, एक और चीज़, आपके पास ये देखें ज़रा, जो क्वेश्चन का ये आंसर आया है इसमें कोई भी आपके पास नंबर जो है ना नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव नंबर होगा तो फिर हम इसको कलर नहीं करेंगे, ग्रे कलर। ठीक है, मैंने पेंसिल से किया हुआ ना कलर। अगर तो पॉजिटिव हो सारे नंबर तो फिर हम कलर करेंगे, अगर पॉजिटिव ना हो, कोई नंबर माइनस में हो, तो फिर वो जो नंबर माइनस में होगा तो उसको कलर नहीं करेंगे। लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये x माइनस में होता, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू साथ में माइनस आ जाती, तो मैं इसको कलर नहीं करता, इसको कलर कर देता। ये भी बच्चों याद रखना है आपने। चलें, सेकंड पार्ट है, ये देखें, ये अब आपके पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ये एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल का निशान नहीं है, और क्वेश्चन उसका था कि आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है और इसको तस्वीर की फॉर्म में शो भी करवाना है। पहले तो ये फैक्टराइज का बड़ा आसान सा मेथड है, आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। आपके पास ये जो पहला नंबर है ना बच्चों, x² और ये लास्ट नंबर है, ठीक है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होता है। देखें इसके साथ साइन भी चेक करें, प्लस है और नंबर कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं। देखें पहले साइन चेक कर लें, प्लस 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 आ गया, 3 1 ज़ा 3, और साथ में ये बच्चों x² भी आया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने से है ना, तो मल्टीप्लाई लगा के इसको सर्कल कर दें ताकि आपको याद रहे। सेंटर में जो टर्म है वो क्या है आपके पास, प्लस का 4x है। अब आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 बने। सही है, और उन्हीं दोनों नंबर्स को लेना है, चेंज नहीं करने, उन्हीं दोनों नंबर्स को लें, उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। दोबारा बता रहा हूँ, उन्हीं दोनों नंबर्स को या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो आंसर हमारा +4 आना चाहिए। तो देखिए मैं करता हूँ जी, 1 से शुरू कर लेते हैं, 1 के टेबल से। 1 3 ज़ा 3 होता है। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं बच्चों, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए मैंने दो नंबर्स ढूंढ लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 बनता है और उन्हीं को प्लस करने से 4 बनता है। तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखते हैं और ये लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाती है। और ये जो लिखा हुआ है ना बीच में प्लस का 4x, इसकी जगह पर आपने ब्रेक करके ये जो दो नंबर ढूंढे हैं, ये वाले 1 और 3 ये लिखने हैं, लेकिन ब्रेक किसको कर रहे हैं, x वाली फैमिली को ब्रेक कर रहे हैं ना, तो साथ में इनके x भी आएंगे। देखें क्या आएगा, 3x और 1x। ठीक है, तो 3x ये लिख दिया और साथ में 1x, 1 लिखें बेशक ना लिखें,
तो 4x की जगह पे ये देखिए मैंने लिख दिया 3 और 1 मिलके 4 बन जाएगा ना, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं कुछ ना कुछ। देखिए इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x, इधर एक x बच गया और इधर जस्ट 3 आ गया। फिर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है, इन दोनों टर्म्स में से तो कुछ भी नहीं कॉमन, लेकिन जब कुछ भी नहीं कॉमन तो 1 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखें मैंने 1 कॉमन ले लिया है, तो ये x एज इट इज़ आ गया, 3 एज इट इज़। अब देखें दोबारा से कोई चीज़ कॉमन आ रही, अब ये सारी टर्म जो है ना आपके पास वो एक है और ये सारी टर्म दूसरी है, यानी ये दो टर्म्स बन गई हैं। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, हाँ जी ये देखें x+3 और x+3 दोबारा कॉमन आ गए। इधर क्या बच गया x और इधर क्या बच गया, ये प्लस का 1, तो ये आ गए। अच्छा एक चीज़ और याद रखें, जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो अगर आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर साइन मुख्तलिफ आ जाए या टर्म्स मुख्तलिफ आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर ली है। आपने क्वेश्चन को दोबारा रीचेक करना है, कोई ना कोई साइन वगैरह गलत हो गया या हमने ये फैक्टर्स गलत बना लिए। आपके पास हमेशा ये दोनों टर्म्स सेम आया करेंगे। तो बहरहाल ये हमने देखे फैक्टराइज कर लिए, ये तो हो गया आंसर, लेकिन उसने कहा था कि आपने इसको पिक्चर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। एक तो सिंपल है, देखें x+3 और x+1 आया ना, ये मैंने लिख दी है, ठीक है। और दूसरा मेथड बुक वाला है, उसके लिए हम क्या करते होते हैं आपको पता ही है। देखें अब इसमें स्क्वायर आ गया ना, तो मैंने जब आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, याद करें मैंने क्या बोला था, जब स्क्वायर होगा तो उसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करवाएंगे, ठीक है। तो चलें जी, मैं अब यहाँ पर ना एक स्क्वायर ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ये मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो एक तो ये है कि x+1 और x+3 आप कर लें, ठीक है, डायरेक्ट ये जो आंसर है ओके। लेकिन जो बुक ने मेथड फॉलो किया है, बुक वाले ने क्या बताया, मैंने आपको बताया था ना, याद करें, ये देखें जब स्क्वायर आ जाएगा तो आपने स्क्वायर फॉर्म में लिखना होता है। तो चले मैंने यहाँ पर ना ज़रा एक स्क्वायर बना दिया है, सही है, यहाँ पर भी x लिख दिया, यहाँ पर भी x लिख दिया, ओके हो गया। चलें ठीक है जी, स्क्वायर बन गया। अब साथ में देखें मेरे पास कितने कितने नंबर पड़े हैं, 3, तो ये इसके लिए मुझे 3 लाइंस लगानी पड़ेंगी, 3 बार, सही है, 1 2 1 2 3, ये 3 हो गई हैं, सही है, ये 1 1 1, तो ये क्या मिलके, ये तीनों क्या मिलके बन गई हैं 3, तो ये देखें x+3 करूँगा तो ये लिख दिया मैंने। अच्छा ये x के साथ 1 भी है, तो एक बार मैं नीचे लगा देता हूँ ऐसे करके, ये लें, ये वाला 1 कर देते हैं, ये x+1 और ये x+3, ठीक है, समझ लगी है। यानी आपने x को स्क्वायर में करना है और साथ में जो नंबर्स होगा उनको बार के साथ, देखें 1, ये यहाँ तक बार है, ये 1 2 3, और एक नीचे भी चाहिए थे तो उसके लिए एक अलहदा बार लगा दिए इधर करके, ये 1 आ गया, तो ये बुक वाला फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अच्छा जी, आगे बच्चों है थर्ड क्वेश्चन। फिर अगेन पहले तो फैक्टराइजेशन करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको पता है ना, कॉमन लेते हैं। देखें इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, नहीं, ऐसे नहीं, दो में से नहीं लेंगे, हाँ अगर इधर x होता तो फिर तो तीनों में से x कॉमन आ जाता। अब वही वाला काम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनको मल्टीप्लाई करें, देखें 8 इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है, 8 1 जा तो 8x² आ गया, मल्टीप्लाई करने साइन प्लस ही आएगा क्योंकि इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, और बीच में कौन सी टर्म पड़ी है, 6x। तो मैंने फैक्टर क्या बनाने, मैंने 1 से शुरू करने लगा हूँ, 1 8 ज़ा 8, फिर 2 के टेबल में भी है 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब 3 के टेबल में नहीं है, 4 के टेबल में है, मैं लिख सकता हूँ 4 2 ज़ा 8, लेकिन आप याद रखें जैसे ही आप इधर, मैंने 4 लिखना था ना, लेकिन ये वाला नंबर इस साइड पे आ गया, जैसे ही आप जो नंबर लिखने लगे आपको लगे कि यार ये इस साइड पे मौजूद है, तो आपने वहाँ से ही ख़त्म कर देने हैं फैक्टर बस। अब या आंसर ये है आपका या आंसर ये है। अब देखें 2 4 ज़ा 8 और 4 और 2 जब ऐड करवाऊंगा तो 6 बन जाएंगे। देखें मुझे मल्टीप्लाई करने से 8 चाहिए था, प्लस या माइनस करने से 6, तो ये 2 और 4 बने हैं, ठीक है। तो मैं ये लिख दूंगा। अब ये लाजमी नहीं कि आप 2 पहले लिखते हैं या 4 पहले लिखते हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप 4 भी पहले लिख सकते हैं 2 भी पहले लिख सकते हैं। तो देखें ये 6x ये जो है ना, इसकी जगह पे मैंने 4x और 2x लिख दिया। अगेन फिर वही काम, इन दोनों में से कॉमन लेंगे बच्चों, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ पर एक x बच गया और ये 4। इन दोनों में से बच्चों 2 कॉमन आ गए, यहाँ पर x बच गया, और देखें अगेन 2 4 ज़ा 8 लिखा जाएगा, ऐसे नहीं कि 2 कॉमन आ गया तो 6 बच जाएगा, ये गलती नहीं करनी है आपने, ओके। अब दोबारा देखें x+4 और x+4 आया है,
तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर तो ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहे हैं इसका मतलब हमने सही किया है। दोबारा से x+4 कॉमन, यहाँ पर ये एक x बच गया और ये प्लस का 2, तो ये हमने x+2 लिख दिया। अब एक तो है कि आप डायरेक्ट इन दोनों को ही करवा दें, दूसरा मेथड क्या था, स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी x लिख दें, यहाँ पर भी x लिख दें। ठीक है, अब कितनी बार दें, 2 है इधर, चलें जी, तो 2 ऐसे ही बनेंगी। ये एक बार और ये 2 बार मिलके कितने हो गए, 2। देखें x+2 हो गया, ये मैंने कर दिया। नीचे कितनी है, 4 है, 1 2 3 4, देखें ये कितनी हो गई है, 1 2 3 हुई है, एक और लगाएं 4, देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो ये x+4 मिलकर ये बन गया। सिंपल सा मेथड है, इधर भी बार लगा दिए, इधर भी बार लगा दी। स्क्वायर के लिए आप एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया है। ओके बच्चों, ये आपका आंसर है। आगे है बच्चों 4 पार्ट इसका, देखें अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं जिसमें x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो। ओके, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे और लास्ट टर्म लेंगे, सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों के, आ जाएगा 4x² मल्टीप्लाई करवाने से, और बीच में क्या है, प्लस का 4x। जिसको मल्टीप्लाई करवाते हैं ना उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं, ये याद रखें। जो पहले क्वेश्चन किया था देखें 8 के फैक्टर्स बनाए थे, ये ना हो कि आप 6 के फैक्टर्स बना लें। ये इसीलिए मैंने सर्कल किया ऊपर, ताकि आपको याद रहे कि फैक्टर इसके बनेंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें, ये 4x है, इसके फैक्टर बनाए, 1 से शुरू करें, 1 2 ज़ा 2, अगेन फिर 2 2 ज़ा 4, ये तो साफ ही नज़र आ रहा है, ये बनेंगे फैक्टर्स। ठीक है, 2 नंबर ऐसे लेने, मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाए, और उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करें तो 4। देखो इन दोनों को प्लस करें, 2 + 2 4, तो ये मेरे पास 2x और 2x आ गया। आप एक ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। देखें ना, ये 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये वाला x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x का होल स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला भी बन रहा है, कौन से वाला फार्मूला, a+b होल का स्क्वायर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और a+b डायरेक्ट का होल स्क्वायर, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो मैंने ये यहाँ पे ये कर दिया है। ठीक है, देखें उसको कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये पहली a होती है, ये b होती है। देखें ये a है, ये b है। चलें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह में बच्चों क्या लिखूंगा, x, और b की जगह पे 2। फॉर्मूला क्लोज कैसे करवाते हैं, फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं यहाँ से, ये लास्ट वैल्यू, और साइन यहाँ से लिखते हैं। अगर इधर प्लस हो तो प्लस, और इधर माइनस हो तो माइनस, तो प्लस था मैंने प्लस लिख दिया, और स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करवा दिया। अब इसको आप खोलेंगे तो यही बनेगा, देखें a² + b² + 2ab, और 2 है तो अलग-अलग करके लिख दिया। और लेकिन अगर आप ये मेथड फॉलो करते तो तब भी हमारा यही बन रहा था। देखें ये भी 2 फैक्टर निकला था, ये भी 2, तो कॉमन क्या आना था, वही x+2 कॉमन आना, तो x+2 आ जाना था। तो आपकी अपनी मर्जी, देख लें अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं ना फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू, तो आप ये फॉर्मूला क्लोज कर लें, अदरवाइज नहीं करना तो आप ये फैक्टर्स वाला काम कर लें। ओके, अब देखें स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, सही। ये मैंने स्क्वायर बना दिया बच्चों, यहाँ पर भी x लिख दिया, यहाँ पर भी x। अब यहाँ पर 2 हैं, इसके साथ भी 2 हैं, चले जी इधर कर लेता हूँ बस। ये देखें ये 1 और ये 2 हो गए ना, तो मिलकर ये क्या बन गए, x+2। अच्छा इधर नीचे भी 2 चाहिए मुझे, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया बाहर, ये देखें ये 1 ये 2, तो इसको भी मैं 2, तो ये भी मिलकर क्या बन जाएंगे बच्चों, x+2। ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंट हो गया। ओके, चले बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, अब फैक्टराइजेशन करनी है। जो पहले 4 पार्ट थे ना, इनमें आपके पास क्या था जी, एक लीनियर वाला था और 3 क्वाड्रेटिक वाले थे, लेकिन उसमें सारे प्लस थे। लेकिन इसमें देखें ये माइनस आ गए, काम वही करना है। सबसे पहले हम क्या देखते होते हैं बच्चों, कॉमन। ये याद रखना है आपने, जब भी फैक्टराइजेशन करें ना किसी भी क्लास में किसी भी ग्रेड में, सबसे पहले कॉमन देखा जाता है। कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम अपना दूसरा स्टेप की तरफ आते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, देख लें कोई परफेक्ट स्क्वायर है, अगर फॉर्मूला क्लोज करना है, जैसे ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया, तो परफेक्ट स्क्वायर 12 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर वही वाला काम करें, फर्स्ट टर्म उठाएं, लास्ट टर्म उठाएं। अब लेकिन गौर करें, यहाँ पर माइनस इसके साथ कुछ नहीं है तो +1 है, पहले साइन चेक करें, मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 12 1 ज़ा
12 आ गया, और साथ में x का स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई करने से आया, ये सर्कल लगा दिया ताकि याद रहे हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं 12 के। और बीच में आपके पास मिडिल टर्म में क्या है, प्लस का 1x है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यानी मुझे प्लस का 1 चाहिए सेंटर। चलिए 12 किस किस पे जाता है, 1 से शुरू करेंगे, 1 12 ज़ा 12, 2 के टेबल में भी है 2 6 ज़ा 12, अच्छा 3 में भी है 3 4 ज़ा 12। अब 4 आएगा लेकिन 4 इधर आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब बच्चों ज़रा गौर करो, आपने मल्टीप्लाई करना है तो -12 बने, इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 तो बन रहा है, माइनस का बनाना है तो चलें जी ये माइनस इसके साथ लगा दीजिए, ये माइनस का 12 बन, लेकिन जब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो प्लस का 1 नहीं बनेगा, तो ये फैक्टर नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करें 2 6 ज़ा 12, सही है, तो मैं चलें इसके साथ लगा देता हूँ जी माइनस, ये माइनस का 12 तो बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करो बच्चों, 6 में से 2 गए तो 4, मुझे तो 4 नहीं चाहिए, मुझे तो 1 चाहिए, तो ये भी ख़त्म। अब 3 4 ज़ा 12, अब देखें प्लस का 1 चाहिए ना, और 12 माइनस का चाहिए। बड़ी रकम का साइन हमेशा आंसर में आता है ना, जब ऐड करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हुए क्या करें, इसके साथ माइनस लगा दें और इसके साथ प्लस लगा दें। चलें जी करें प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई, अब ऐड करें, प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, जब 4 में से 3 जाते हैं तो प्लस का 1 बचता है, तो ये वाले फैक्टर्स बच्चों आए हैं इसके, -3 और +4। अगेन मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू लिखी जा सकती है, तो 1x की जगह पर प्लस का 4x और माइनस का 3x लिख दिए। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, देखें इन दोनों में से x कॉमन आ गए तो x + 4 बच गए, और इन दोनों में से एक, दोनों के साथ माइनस है, माइनस भी कॉमन ले ली, और 3 दोनों में आ रहा है, 3 कॉमन ले लिए। यहाँ पर देखें x बच गया, जब बाहर माइनस आ जाती है ये अंदर वाला साइन क्या होना है, चेंज, ये माइनस की जगह बच्चों के आ जाना है, प्लस आ जाना है, और 3 4 ज़ा 12। अगेन बता रहा हूँ 9 नहीं लिखेंगे कि आपने जी 3 कॉमन लिया तो 12 में से 3 गए तो 9 बच गए, नहीं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि 12 किस टेबल पर आ रहा है, 3 4 ज़ा 12। देखें x + 4 x + 4 सेम आ गया, इसका मतलब सही किया, दोबारा कॉमन आ गया x + 4, यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर -3, और ये आपका फाइनल आंसर है। बस ये थोड़ा सा आपने 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है ना, तो फिर आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपने खुद ही माइंड में फैक्टर्स बना लेने हैं। लेकिन जो आजकल अच्छे कैलकुलेटर आ रहे हैं, गालबन 1500-1600 का आता है साइंटिफिक, उसमें तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो कैलकुलेटर है उसी पर ही आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे है बच्चों इसका सेकंड पार्ट, देखें फिर अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है हमें, ये है कैसे करते हैं। अब ये प्लस वाला है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10 1 ज़ा 10x² मल्टीप्लाई करने से, और बीच में क्या है 7x, तो इसके फैक्टर्स ये बनाए हैं, देखिए मैंने 5 2 ज़ा 10 होता है, और 5 और 2 को जमा करेंगे तो 7, आपने यहाँ पर बनाने हैं फैक्टर्स जैसे मैंने ये बनाए हैं, ठीक है। 10 को आपने शुरू से करना है, 1 10 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो देखें ये बनाए हैं ना, 5 और 2 ये बन गए, तो 7x की जगह 5x और 2x, फिर अगेन इनमें से कॉमन और इनमें से कॉमन, इन दोनों में से बच्चों x कॉमन, और यहाँ पर x + 5 बच गया, इन दोनों में से देखें 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x और 2 5 ज़ा 10, अगेन x + 5 कॉमन और x + 2 यहाँ पर आ गया, ये आपका बच्चों क्या है आंसर है। ये बच्चों आगे आ गया x² - 6x + 8, अगेन क्या करेंगे, देखें फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8x² मल्टीप्लाई करने से, प्लस का है, ये भी प्लस है, इधर भी प्लस है, और माइनस का 6x चाहिए, तो मैंने ये यहाँ पर बना के रख लिए हैं क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। तो देखें 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। उसके बाद मैंने चेक करना है कि फैक्टर्स किसके बनते हैं, देखें 1 और 8 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 8 तो बन जाएगा, लेकिन 6 कभी नहीं बन सकता, 6 में 1 ऐड 8 में 1 ऐड करूँगा 9, या 8 में से 1 जाएंगे तो 7, तो ये तो नहीं बनेगा, यही बनेगा। अब मुझे क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, मैं इसके साथ भी माइनस लगा देता हूँ, इसके साथ भी माइनस लगा देता हूँ, देखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस बन जाएगा। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, माइनस का 2 माइनस का 4, जब दोनों को ऐड करूँगा दोनों के साथ माइनस है, लगेगा माइनस होगा प्लस, ठीक है, तो देखिए माइनस का 6 बन गया, तो मैंने लिख दिया -2 -4, -6 की जगह पे -4 -2, अगेन इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, बाकी ये देख लें आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। x कॉमन आ गया, x -4 बचा, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, साथ में माइनस भी है तो साइन चेंज करके 2 4 ज़ा 8, दोबारा अगेन x -4 कॉमन और x -2 ये आ गए। आगे बच्चों है ये आपके पास क्वेश्चन, देखें फिर अगेन, अब ये और ये साइन साथ में लेते होते हैं, -56x को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस का 56x² मल्टीप्लाई करने से बनता है,
और बीच में माइनस का 1 है। तो मैंने ये देखें बना लिया 156 या 56, फिर 2 के टेबल में आता है 56, 28 सा होता है, फिर 4 के टेबल में। अगर जो आपको नहीं पता तो आप कैलकुलेटर पे 56 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 28 आएगा। 56 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे ना तो वो पॉइंट में आ जाएगा आंसर, इसका मतलब 56 3 के टेबल में नहीं है। फिर 56 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो फिर पता लग जाएगा 4 14 था। ऐसे 56 को 6 से करेंगे नहीं आएगा, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे तो आ जाएगा। अब देखें प्रैक्टिस करने से है, देखें ना ये इतने बड़े बड़े नंबर हैं, ये 7 और 8, 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बन सकता है, और माइनस का चाहिए ना हमें। तो हम माइनस के लिए क्या करेंगे, मैं इसके साथ माइनस लगा देता हूँ, इसके साथ प्लस लगा देता हूँ। देखें प्लस माइनस माइनस, और माइनस का 8 और प्लस का 7, हमेशा बड़ी रकम का साइन आता है। 8 बड़ा है ना, इसके साथ माइनस आ रहा है, तो 8 में 7 गए तो 1। तो देखें ये माइनस का 1 बन गया है ना। तो ये बच्चों क्या आ गया है, माइनस का 8 और प्लस का 7। तो माइनस एक्स की जगह पे माइनस का 8x प्लस का 7x आ गया। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ पर 1x और माइनस का 8 एज इट इज़। इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, x आ गया, और 7 8 ज़ा 56 होता है। देखें x माइनस 8 दोबारा से कॉमन आ गया, और यहाँ पर x और प्लस का 7 ये आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आगे है बच्चों 5 पार्ट इसका, सही है, और ये 6 पार्ट है। 5 पार्ट में अगेन वही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24x² मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए, और बीच में माइनस का 10x है। तो माइनस का 10x के ये मैंने फैक्टर्स, सॉरी माइनस का 24 के मैंने ये फैक्टर्स बना लिए। देखें 1 के टेबल पर 24 है, 2 में है, 3 में है, 4 में। और अब मैंने इसमें से करनी है सिलेक्शन कि कौन सा फैक्टर बनता है। देखिए 1 को 24 से करूँगा तो 24 तो बन रहा है, क्या इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी 10 बन सकता है? नहीं, तो ये तो नहीं है फैक्टर। अच्छा इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, माइनस का 24 चाहिए मुझे, ठीक है, मैं इसके साथ चले बच्चों माइनस लगा रहा हूँ, सही है। अब देखो 12 को 2 से जब करवाऊँगा तो माइनस का 24। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करवा दूँ बच्चों, माइनस का 12 प्लस का 2, माइनस तो आना है ना आंसर में क्योंकि बड़ी रकम माइनस के साथ आ रही। माइनस के 12 और जमा के 2 तो माइनस के 10 ही बचेंगे ना, 12 में से 2 गए, यही तो मुझे चाहिए। देखें मुझे मल्टीप्लाई करने से -24 चाहिए, प्लस या माइनस करने से माइनस का 10 चाहिए, तो बन गए। ये वाले फैक्टर्स फिर हमारे काम ही नहीं है, ये जस्ट मैंने लिखे हैं ताकि आपको याद रहे। जहाँ पर हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं ना, आगे वाले फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो जानी। कैलकुलेटर आपके पास होना है तो कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, और वैसे भी फैक्टर्स। तो चले बच्चों ये वाला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इनमें ये जो 2 नंबर है, प्लस का 2x और माइनस का 12, तो मैंने ये देखें लिखा है माइनस का 12x प्लस का 2x। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से अभी तक तो आपको भी पानी की तरह याद हो गया होगा कि ये क्या नाम है, कॉमन इन दोनों में से लेते हैं, इन दोनों में से देखें x कॉमन, x माइनस 12 बचा है, इधर से 2 कॉमन लिया तो 2 माइनस 2 12 ज़ा 24, अगेन x माइनस 12 कॉमन और x प्लस 2, ये बच्चों आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आसान से है बिल, -12 और प्लस वाई, तो ये क्या बनता है, माइनस का 12y² मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। और बीच में क्या है, प्लस का 4 है, तो 12 के फैक्टर देखें 1 12 ज़ा 2 6 ज़ा 3 के टेबल पे भी जाता है। मैंने नई ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई क्योंकि 2 और 6 ही फैक्टर्स बन रहे हैं। देखें 6 2 ज़ा, ये देखें 6 2 ज़ा 12 आ गया। अब मुझे चाहिए था माइनस का 12, और मैंने माइनस इसके साथ क्यों नहीं लगाई बच्चों। अच्छा मैं अगर इसके साथ माइनस लगा देता, इसके साथ प्लस लगा देता, फिर भी तो 12 माइनस का ही बनना था ना, 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस। लेकिन आप इन दोनों को ऐड करवाओ, अब 6 बड़ा है ना, उसके साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आना था। 6 में से 2 जाने थे तो 4, तो मुझे माइनस का 4 नहीं चाहिए था, ठीक है, मुझे चाहिए था प्लस का 4। क्या चाहिए था, ये देखें ये प्लस का 4 पड़ा है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने -2 के साथ लगा दिया और 6 के साथ प्लस लगा दिए, ओके, ताकि साइन देखें। अब प्लस माइनस माइनस, अब 6 प्लस का है ना, तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4 आ जाएंगे। अगेन बच्चों इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, y कॉमन आ गया, y प्लस 6, इधर से 2 कॉमन आ गया तो 2 6 12, अगेन y प्लस 6 कॉमन और y माइनस 2 एज इट इज़ आ गया। आगे बच्चों है 7 पार्ट, ये देखें y² प्लस 13y प्लस 36। अगेन वही काम, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 36y² प्लस का है ना, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, मल्टीप्लाई करने से हमें प्लस का 36 चाहिए, और प्लस या माइनस करने से हमें 13 का y चाहिए, प्लस का 13y चाहिए। तो
जिस पे सर्कल किया उसके फैक्टर 36, 1 ज़ा 36, 2 18 ज़ा 3 12 ज़ा 4 9 ज़ा 6 6 ज़ा। अब इसमें से मैंने क्या चेक करना है कि फैक्टर्स कौन से बन रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता लग ही गया कि आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, इसको ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं, ये 4 और 9 बन रहे हैं। देखिए 9 और 4 13 होते हैं जमा करवाने से, तो ये वाला आपका फैक्टर्स बन जाएगा। देखिए 9 और 4 लिख दिए इस 13 की जगह पर। अब फिर इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन लें। ठीक है, इसकी ज़रा आप प्रैक्टिस करें ना, 1 2 क्वेश्चंस की खुद देख क्या आता है कॉमन लेके, ये आपका आंसर आ रहा है। और आगे बच्चों है आपका 8 पार्ट में क्या कर रहे हैं जी, ये देखें एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू। अब ये है लास्ट टर्म और ये है फर्स्ट टर्म, मल्टीप्लाई करें माइनस टू 1 ज़ा माइनस टू एक्स स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए और बीच में माइनस का 1, तो सिंपल 1 2 ज़ा 2 होता है। ठीक है, और तो कोई किसी पर जाता नहीं है, ये इसका फैक्टर बन जाएगा। बस साइन अच्छे तरीके से सिलेक्ट करने हैं। अब देखें लेट्स सपोज अगर मैं इधर माइनस लगा दूँ और इधर प्लस लगा दूँ, प्लस माइनस माइनस का 2 तो बन गया, लेकिन 2 में से 1 जाने हैं तो 1 बन जाने हैं प्लस के, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन लगा हुआ है और मुझे माइनस चाहिए, इसलिए मुझे इसके साथ प्लस लगाना पड़ेगा और इसके साथ ये माइनस लगेगा। तो ये मेरे पास दो फैक्टर्स बने हैं। ठीक है, माइनस का 2x और प्लस का 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस का 2x और प्लस का x, माइनस का 2x और प्लस का x इस की जगह पर इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। ठीक है, x आ गया x माइनस टू, इन दोनों में से बच्चों कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। जब कुछ नहीं कॉमन आ रहा, पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था तो हम क्या लिखते थे 1। ठीक है, क्योंकि 1 को जब x माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x माइनस टू ही आ जाएगा। ओके, तो अब देखें x माइनस टू अगेन x माइनस, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। ठीक है, इसका पहला पार्ट है 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 3, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन नहीं है। ठीक है, फिर वही वाला काम, ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म, इनमें और उनमें क्या फ़र्क है, इधर एक्स स्क्वेयर के साथ उनमें कुछ भी नहीं होता था तो 1 होता था, यहाँ पे 2 है 3 है 7 है, कुछ भी है नंबर, तो करना तो वही वाला काम है। देखें 3 2 ज़ा और 6 आ गया, 6 एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई करने से चाहिए और बीच में प्लस का 7x, तो 6 के फैक्टर्स 1 6 ज़ा 6, ऐसे 2 3 ज़ा 6, अब 3 इधर आ गया ना तो इधर नहीं लिखेंगे, बस इन दोनों में से एक आंसर है। अब देखें मल्टीप्लाई करने से 6 चाहिए, प्लस करने से 7 चाहिए, तो ये पहले ही बन गया। 6 और 1 को जब ऐड करेंगे 7 और 6 1 ज़ा 6, तो देखें 6x और प्लस 1x, 1 नहीं लिखेंगे 6x प्लस x, तो 7x की जगह पे 6x प्लस x। बाकी काम वही है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से, देखें इन दोनों में से 2 भी कॉमन है और इधर भी x है इधर भी x है, तो x भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, ये 2x से ना एक x अंदर आ गया इधर, और अगेन 2 3 ज़ा 6 और ये वाला x कॉमन आ चुका है। इन दोनों में से कुछ भी नहीं कॉमन, जब कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन लिखते हैं और x प्लस 3 फिर वैसे का वैसे लिखा जाएगा। अगेन देखें x प्लस 3 और x प्लस 3 आया है ना, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर जब भी आपके पास ये दोनों टर्म्स सेम आती हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं। तो x प्लस 3 कॉमन आ गया, यहाँ पर बच्चों 2x बच गया और यहाँ पर प्लस का 1, तो ये लिखा और ये आपका क्या है 4 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आगे है बच्चों सेकंड पार्ट, 2x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 15, अगेन कुछ भी नहीं कॉमन, तो हमें क्या चाहिए, दो नंबर ऐसे चाहिए मल्टीप्लाई करें। देखिए 15 2 ज़ा 30, ठीक है, और बीच में 11x, 30 के फैक्टर्स बना लिए, 1 के टेबल में है, 2 पे है, 3 पे है, 5 पे है। अब इन चारों फैक्टर्स में से एक हमारे काम का है। ठीक है, देखें ये वाला लास्ट काम का है, 6 और 5 जब इनको ज़रब देंगे तो 30 आएगा, 6 5 ज़ा 30, और 6 और 5 को जब जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो हमें प्लस का चाहिए तो दोनों के साथ प्लस लिख दिया। देखें 11x की जगह पे 6x और 5x, इनमें से कॉमन, फिर इनमें से, बाकी सारा प्रोसीजर वही है जो शुरू से करते आ रहे हैं। देखें इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x, तो एक x इधर रह गया, और 2 3 ज़ा 6, इन दोनों में से 5 कॉमन, तो 5 3 ज़ा 15, अगेन x प्लस 3 कॉमन और 2x प्लस 5, ये आपका फाइनल आंसर है। आगे है बच्चों इसका थर्ड पार्ट, अगेन फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 और बीच में 13 है। 12 के फैक्टर ये सर्कल में इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको याद रहे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सर्कल बेशक आप लगाएं ना लगाएं, आपकी अपनी मर्जी है। ओके, तो 12 के फैक्टर्स निकालने, 1 12 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो इसमें से हमने देखना है कि हमारे काम का कौन सा फैक्टर है। तो चलें जी, हमें 13 चाहिए, 12 और 1 जमा करेंगे तो 13 डायरेक्ट ही हो जाएगा, और 12 एक बार 12, तो ये पहला फैक्टर ही हमारे काम का आ गया। अब क्या लिखेंगे हम, 12x और x, लेकिन 12x और x, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है, चाहिए। अब इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन लें,
इन दोनों में से बच्चों 4 और x कॉमन आ गया, यहाँ पर 1x 4 3 ज़ा 12। इन दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। और x प्लस 3 एज इट इज़, फिर अगेन x प्लस 3 कॉमन आएगा और 4x प्लस 1 आ जाएगा, ये आपका हो गया। आगे बच्चों 4 पार्ट है, अगेन सेम वैसे ही है, 3 2 ज़ा 6x स्क्वेयर बन गया और बीच में 5 चाहिए, तो 1 6 ज़ा 6 2 3 ज़ा 5। देखिए 6 और 1 को जब जमा करूँगा ना तो वो 7 बन जाएंगे, लेकिन 6 में से जब 1 माइनस करूँगा, ठीक है 5 तो बन जाएंगे, ओके हमें 5 ही चाहिए, सही है, समझ लग रही है ना। लेकिन मसला ये है कि आपको जो सा है ना प्लस का 6 और प्लस का 5 चाहिए बच्चों। मैं 6 में से जब 1 को माइनस करूँगा तो 5 तो आ गया, लेकिन 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस का 6 हो जाएगा, इसलिए ये फैक्टर इस्तेमाल नहीं किया हमारा। फिर ये 2 और 3 इस्तेमाल होगा, 2 3 ज़ा 6, 3 और 2 को जब जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये साइन का भी बड़ा ध्यान रखना होता है। वैसे तो ये भी 5 बन रहा था, देखिए 6 में से 1 गया तो 5, लेकिन ये माइनस का है ये प्लस का है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो हमें माइनस का 6 नहीं, हमें प्लस का 6 चाहिए, तो ये वाला फैक्टर हम इस्तेमाल करेंगे 2 और 3 वाला, ओके। तो क्या लिखेंगे 3x और 2x, ये देखिए 3x और 2x। x क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये x वाली फैमिली है ना, अगर y होता तो y लिख देते, z होता तो z, a होता तो a लिखते, कुछ भी, ठीक है। कोई भी वेरिएबल, जो वेरिएबल लगा होगा ना आपने वही वेरिएबल लिखना है। तो 5x की जगह पे 3x और 2x लिख दिए। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन निकालें, 3x कॉमन आ गए, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 3x पूरे का पूरा कॉमन है तो 1 बच गया, 3x 1 ज़ा 3x। इन दोनों में से 2 कॉमन है, x इधर आ गया, 2 1 ज़ा 2, देखिए x प्लस 1 दोबारा कॉमन और 3x प्लस 2 ये आ गया। ये आपका 4 पार्ट है बच्चों इसका, ठीक है। आगे है बच्चों 5 पार्ट, 3y स्क्वेयर माइनस 11y प्लस 6, अगेन 6 3 ज़ा 18 और बीच में माइनस का 11, तो 18 के फैक्टर 1 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 6 ज़ा, ठीक है। तो देखें कौन सा बनेगा, 11 चाहिए ना, मैं इसके साथ भी माइनस लगा देता हूँ, इसके साथ भी। 9 और 2 जब ऐड करूँगा दोनों के साथ माइनस लगाऊंगा, माइनस करूँगा प्लस, तो माइनस 11 हो गया, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 2 ज़ा 18 आ गया, तो देखिए प्लस का 18 और माइनस का 11, तो ये वाला आपका फैक्टर इस्तेमाल होगा, यानी अब आ जाएगा माइनस का 9y और माइनस का 2y। अब देखें y वाली फैमिली है तो y लिख दिया, माइनस का 9y माइनस का 2y इसकी जगह पर, पहले वाला और आखिरी वाला तो वैसे का वैसे लिखा जाता है। फिर अगेन इन दोनों में से कॉमन बच्चों 3y और यहाँ पर जस्ट y बचा है और 3 3 ज़ा 9, अगेन इन दोनों में से कॉमन 2 और यहाँ पर y, और ये प्लस की जगह माइनस क्यों लगाया है, याद करें ब्रैकेट से बाय जब माइनस आ जाता है तो अंदर वाला साइन चेंज करते हैं, 2 3 ज़ा 6, y माइनस 3 y माइनस 3 दोबारा कॉमन और 3y माइनस 2 ये आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है। आगे है बच्चों इसका 6 पार्ट, 2y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 2, कॉमन कुछ भी नहीं है तो चलें फिर आगे 2y स्क्वेयर और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 ज़ा 4 और बीच में माइनस का 5, 4 के फैक्टर बनाए 1 4 ज़ा 4, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4, ये पहले ही फैक्टर बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, देखें इसके साथ भी माइनस इसके साथ भी माइनस, तो दोनों के साथ जब माइनस लगा दी है, माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई करें, और जब ऐड करेंगे लगेगा माइनस होगा प्लस, तो देखें मुझे माइनस का 5 चाहिए और प्लस का 4, तो ये मेरा आंसर आ गया, यानी माइनस का 4y और माइनस का y, तो माइनस 5y की जगह माइनस 4y माइनस y। फिर इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। y माइनस 2 y माइनस 2 अगेन कॉमन और 2y माइनस 1 आ जाएगा। ये बच्चों मेरे से रिपीट हो गया था, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये बच्चों है 7 पार्ट, 4z स्क्वेयर माइनस 11z प्लस 6। अब देखें क्या वेरिएबल z यूज़ हो रहा है तो z लिखेंगे, क्या करेंगे 4 6 ज़ा 24 और माइनस का 11, ठीक है। 24 के फैक्टर ये 1 24 ज़ा 24, 2 12 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, तो ये फैक्टर बन रहे हैं। देखें 8 और 3, मुझे माइनस का 11 चाहिए ना, तो मैं दोनों के साथ माइनस लगा देता हूँ, माइनस माइनस लगेगा माइनस होगा प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 प्लस का बन गया और माइनस का 11, तो माइनस का 8z और माइनस का 3z आ जाएगा, इस माइनस 11z की जगह पे माइनस का 8z और माइनस का 3z। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन और फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से 4 और z कॉमन है, यहाँ पर z बच गया 4 2 ज़ा 8, इन दोनों में से 3 कॉमन है और यहाँ पर z बच गया 3 2 ज़ा 6, प्लस की जगह माइनस इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज हो गया। अब अगेन z माइनस 2 कॉमन और यहाँ पर 4z माइनस 3, ये आपका आंसर आ गया। आगे है बच्चों 7 पार्ट इसका, ठीक है, आसान है।
ये आपके पास देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हम शुरू से क्या ऐसे भी कर सकते थे सॉल्व इसको, लेकिन हम शुरू से जो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं ना उसमें शुरू में एक्स यानी उसमें स्क्वायर होता है, फिर सिंगल टर्म होती है, फिर कांस्टेंट होता है। तो मैंने इसको क्या किया है, रीअरेंज कर लिया है अपने फ़ायदे के लिए। ये माइनस का 3x जो से है मैंने शुरू में कर दिया, ठीक है, और ये प्लस का 7x वैसे ही, और ये जो फर्स्ट नंबर पे था इसको लास्ट पे लिख दिया। अब अगेन करें मल्टीप्लाई पहले और आखिरी को, 6 को और 3 को, 6 3 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 18 चाहिए और बीच में प्लस का 7 पड़े। 18 के फैक्टर्स ये देखें, 1 18 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। तो कौन सा बच्चों बनेंगे, ये वाले बनेंगे। देखें आपको माइनस का चाहिए और प्लस का, अभी माइनस चाहिए ना आपको और ये प्लस चाहिए, इसके साथ प्लस लगा दें बड़ी रकम के साथ, छोटी रकम के साथ माइनस। आपको पता है ना बड़ी रकम का साइन आंसर में आता है, तो प्लस आगे देखें 9 में से 2 जाएंगे 7, प्लस का 7 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस होता है, और 9 2 ज़ा 18, तो देखिए माइनस का 18 बन गया प्लस का 7। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए, प्लस के 9x और माइनस के 2x, प्लस के 9x माइनस के 2x, इसकी जगह पर लिखा है सेंटर वाली टर्म की जगह पर। ओके, अगेन अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से एक तो 3 कॉमन है और x, और साथ में हमने माइनस भी कॉमन ले लिए। जब माइनस कॉमन लिए तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और 3 3 ज़ा 9। इन दोनों में से माइनस तो एज इट इज़ आ गई है, तो 2 भी आ गया कॉमन, ठीक है, और यहाँ पर x बच गया, माइनस बाहर है तो अंदर वाला साइन अगेन चेंज, और 2 3 ज़ा 6, देखें x माइनस 3 कॉमन, और यहाँ पर -3x और -2 बच गया। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो है ना आंसर थोड़ा सा चेंज था, तो उसमें क्या किया मैंने, दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया। जब मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन लूँगा बच्चों, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएगा। देखें ये प्लस का x बन जाएगा माइनस का x, और ये माइनस का 3 बन जाएगा प्लस का 3। इन दोनों में से जब माइनस कॉमन लूँगा तो ये दोनों माइनस के दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखना इन दोनों में से इसमें से मैंने एक माइनस कॉमन ली, ये आ गई, इसमें से भी मैंने एक माइनस कॉमन ली, वो ये आ गई, इसका भी तो साइन चेंज होना है, ये माइनस का 3x प्लस का और ये माइनस का 2x प्लस का, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ये बच्चों आपका इसका था 8 पार्ट, और ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म हो गई। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अब ये गौर करें, जो सा हमने क्वेश्चन इसका 1 किया था ना फैक्टराइजेशन के लिए, पहला क्वेश्चन किया था, लास्ट में भी वही प्रोसेस है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। ये पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई, और यहाँ पर लिख दें, सर्कल लगा दें, सेंटर वाली टर्म यहाँ पर आ जाए, और इसको आप करते जाएं। तो ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।